हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी जॉब के बारे में जो आपकी गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब होने वाली है। सैलरी आपकी 85,000 और कोई भी ग्रेजुएट आपका अप्लाई कर सकता है। इसमें जो वैकेंसी निकली है वो आपकी CBSE बोर्ड में है और इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि आपका डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी हैं, बट हम लोग यहाँ पे मेनली बात करेंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी के बारे में, क्योंकि आपकी ये ग्रेड A लेवल की जॉब होने वाली है, इसलिए इसकी सैलरी भी हाई है। ओके, तो चलिए बात करते हैं इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए आगे हैं हम लोग इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 8 मार्च को ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है और यहाँ पे जो आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है वो ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट है वो 4 डिपार्टमेंट पे निकली हुई है। यहाँ पे देख सकते हो आप एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक्स और स्किल एजुकेशन और आपका ट्रेनिंग। और यहाँ पे आपका जो पे लेवल 10 होने वाला है, यानी कि आपकी सैलरी भी हाई होने वाली है, 5600 ग्रेड पे वाला, ठीक है। ग्रुप A की पोस्ट है आपकी ये। तो यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट पोजीशन निकली हुई है, आपकी वैकेंसी भी यहाँ पे दे रखी है, राइट। तो चलिए चलते हैं इसके आगे क्या क्या दे रखा है हमारे पास। और यहाँ पे आप देख सकते हो PW में जो भी हमारे पास क्राइटेरिया है वो आपके पास दे रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग एक बार सेंटर के बारे में। जो आपका सेंटर होने वाला है वो कहाँ कहाँ होने वाला है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपके सेंटर दे रखे हैं अजमेर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, देहरादून, गुवाहाटी और नोएडा, पटना, पंचकुला, पुणे, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा और रायबरेली, ये आपके सेंटर होने वाले हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने सेंटर फिल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपका होने वाला है, देख सकते हो 12 मार्च से 11 अप्रैल तक, यानी कि आपकी जो लास्ट डेट है वो 11 अप्रैल है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे कुछ इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं हमारे पास असिस्टेंट सेक्रेटरी में। एकेडमिक्स के लिए अलग अलग आपकी पोस्ट दे रखी हैं सब्जेक्ट वाइज। स्किल एजुकेशन में आपकी सब्जेक्ट हैं अलग अलग। और यहाँ पे ट्रेनिंग जो है उसमें भी देख सकते हो डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट आपकी पोस्ट दे रखी हैं, ओके। तो चलिए एक बार इसमें OBC सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं, वो कब तक का बना होना चाहिए आपका। यहाँ पे 11 अप्रैल 2024 से पहले का आपका होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आपके पास ये दे रखा है। तो आगे चलते हैं हम लोग इसमें। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं जो असिस्टेंट सेक्रेटरी में है, जो आपकी एसेंशियल रिक्रूटमेंट में जो डिग्री क्या मांगी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग मेनली बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपकी ग्रुप A की पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी की, तो यहाँ पे आपकी बैचलर डिग्री मांगी हुई है। बाकी में आपका और भी कुछ मांगा हुआ है, तो हम लोग इसी पोस्ट के लिए मेनली बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ओके। तो बैचलर डिग्री इसमें मांगी हुई है, आप कोई भी बैचलर डिग्री से आप यहाँ अप्लाई कर सकता है, राइट। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एज जो होनी चाहिए वो आपकी यहाँ पे 11 अप्रैल 2024 से पहले आपकी 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। और उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका SC ST के लिए 5 ईयर का है। तो बाकी इसमें बाकी जो कास्ट है हमारे पास OBC, PWD, जो भी हमारे पास SC ST की हैं, UR के लिए आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखा है। और वुमेन के लिए यहाँ पे स्पेशली दे रखा है 10 ईयर्स का, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका वुमेन के लिए 10 ईयर्स दे रखा है, राइट। अब यहाँ बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ी की। तो यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी रहने वाला है वो आपका ग्रुप A पोस्ट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, वो आपका 1500 होने वाला है, राइट। यानी कि आपका OBC और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए EWS के लिए आपका 1500 रुपये है। और बाकी जो कैटेगरी आती है उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, अभी नील फीस है यानी कि आपका, ओके। उनके लिए कोई भी फीस नहीं देनी। अब यह बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में बात करेंगे हम लोग मेनली असिस्टेंट सेक्रेटरी में एडमिन केयर की कैटेगरी। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो आते हैं तो इसमें क्या क्या हमारे पास ये मांगा हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो Tier 1 और Tier 2 दो में होने वाला है।
टीयर 1 में आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन सी सब्जेक्ट होने वाले हैं, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस होगा, और साथ में जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह ये सब आएगा आपका। उसके बाद अरिथमेटिकल जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, यानी आपका जो नॉर्मल मैथ होता है वो आएगा आपका, और रीजनिंग भी है। उसमें आपके पास हिंदी भी आती है, जनरल हिंदी, राइट। उसके बाद जनरल इंग्लिश है। उसके बाद एक बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। तो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 150 आएंगे आपके। 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है और 2.5 घंटे का होगा ये, ओके। तो आगे हम लोग जो बात करेंगे वो आपका रिटन एग्जाम टीयर 2 के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4, यानी कि आपके 4 पार्ट में होगा। और आपका टोटल जो मार्क्स रहेगा वो आपका 320 का होने वाला है। ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स, राइट। तो ये आपका एग्जामिनेशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्ट होगा वो किस बेसिस पे होने वाला है, कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको। तो यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, बाकी इसमें सबका ही दिया है। तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ मार्क्स है टीयर 1 में आपका कम से कम यूआर के लिए 50% और आपका ओबीसी के लिए 45 और SC ST PW के लिए आपका 40% दिया है, यानी कि इतना मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अगर आप इससे कम आते हैं तो आप आगे एलिजिबल नहीं होंगे, राइट। उसके बाद आपका जो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ मार्क्स टीयर 2 के लिए है तो आपका 50%, 45, 40 ये आपका सेम है, राइट। तो ये आपका जो कट ऑफ मार्क्स है यानी मिनिमम मार्क्स, ये आपकी कट ऑफ लिस्ट नहीं है, यानी कि आपका जो मेन कट ऑफ अलग अलग से आएगी, लेकिन जो मिनिमम जो आपके मार्क्स होते हैं पासिंग मार्क्स वो इतने होने चाहिए। अगर आपके इतने से कम हैं तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई मतलब आप एलिजिबल नहीं होंगे, राइट। अब यह देख सकते हो आप यहाँ पे सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है, मैंने ये पहले भी बात कर लिया है। तो डिफरेंट स्टेट के हिसाब से इसमें सिटी दे रखा है आपका। तो आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हो विजयवाड़ा, असम में गुवाहाटी है आपका, बिहार में पटना है, चंडीगढ़ में आपका चंडीगढ़ ही है, दिल्ली में दिल्ली ही पड़ेगा आपका सेंटर, और कर्नाटक में आपका बेंगलुरु है, केरला में आपका तिरुवनंतपुरम, MP में आपका भोपाल है, महाराष्ट्र में पुणे है, उड़ीसा में आपका भुवनेश्वर है, राजस्थान का आपका अजमेर में सेंटर आएगा, आपका जो तमिलनाडु है वहाँ पे चेन्नई है आपका, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे प्रयागराज है यानी इलाहाबाद, और उत्तराखंड में आपका देहरादून है। तो ये आपके यहाँ पे जो 14 सिटीज़ हैं, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो कहाँ के लिए अप्लाई और कहाँ पे सेंटर आप लाना चाहते हो अपना। अब बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम की। तो यहाँ पे जो टीयर 1 है, टीयर 1 में जो आपका है वो 2 मार्क्स आपको करेक्ट आंसर पर मिलेगा, लेकिन आपका जो नेगेटिव है वो इनकरेक्ट आंसर पर 0.5 आपका कट जाएगा, राइट। यानी कि 0.5 आप मान के चलो 1/4 मार्किंग आपकी हो गई नेगेटिव मार्किंग, यानी आपके 2 मार्क्स का आपका जो मार्क्स हैं उसमें 0.5 मार्क्स कट रहे हैं आपके इनकरेक्ट आंसर पर, राइट। और आगे देख सकते हैं यहाँ पे और कुछ हमारे पास दिया हो तो रॉन्ग आंसर के लिए आपका 0.5 मार्क्स कटेगा, ओके। तो यहाँ पे जो देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर रीएवल्यूशन इन MCQ एज वेल एज रिटन टेस्ट, यानी कि आप रीएवल्यूशन नहीं करा सकते, यहाँ पे दोबारा चेक नहीं करा सकते अपनी कॉपी। तो एक ही बार आपका जो मार्क्स आ गया वो आ गया, राइट। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग चॉइस ऑफ मीडियम, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका बाईलिंगुअल होगा, यानी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो उनके लिए दोनों के लिए फ़ायदा हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका जो पेपर है वो बाईलिंगुअल होने वाला है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको जो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट आपका एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको अलग अलग फ़ीस पे करनी पड़ेगी दोनों के लिए, ठीक है। जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है तो वहाँ पे हम लोग जो है एलिजिबल कैंडिडेट्स के अप्लाई 1 सब्जेक्ट ओनली। तो यानी कि आपके असिस्टेंट सेक्रेटरी में डिफरेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन डिपार्टमेंट में एक ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हो आप, लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप अलग अलग फॉर्म डाल सकते हो, बट उन डिपार्टमेंट में आपको सब्जेक्ट एक ही चूज करना पड़ेगा, एक ही सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ये यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है, राइट। तो ओके गाइस, इतना ही हमारे पास काम की चीज़ें थी। तो बाकी हम लोग
जो भी अगर इंक्वायरी होती है आपको तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू।